Hello friends and students, you are welcome in depressing classes of mathematics for BSc MSc and UPSC Civil Services and other competitive exams. आज की क्लास में आप लोग बीटा गामा की स्टडी करेंगे, बीटा फंक्शन, इसके बाद फिर गामा फंक्शंस, इनके रिलेशंस। बीटा फंक्शन बीटा एंड गामा फंक्शन। ईलर इंटीग्रल, बीटा फंक्शन, denoted by BMN integration 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx for all m more than 0 n more than 0। ये बीटा फंक्शन को BMN से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 इंटू 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन, express the integral in term of beta function। इंटीग्रेशन 0 to 1 x square dx upon root 1 minus x4 x5। इस वाले इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में की फॉर्म में लिखना है। I इक्वल्स टू 0 to 1 x square dx अपॉन रूट 1 minus x to the power 5। ये है इसको, ये इंटीग्रल, इसमें x5 को t सपोज कर लीजिए, लेट x to the power 5 इक्वल्स टू t, x इक्वल्स टू 1 अपॉन t की पावर 1 अपॉन 5, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशियल ऑफ x dx, डिफरेंशियल t टू द पावर 1 अपॉन 5 का डिफरेंशियल dt, यानी कि 1 अपॉन 5 टी की पावर माइनस 4 अपॉन 5। और लिमिट विच इंटरचेंज हो जाएंगी। व्हेन x इक्वल्स टू 0 t टेंड्स टू 0, व्हेन x टेंड्स टू 1 देन t टेंड्स टू 1। जीरो टू 1 t 1/5 होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस t, dx की वैल्यू 1 अपॉन 5 t टू द पावर माइनस 4 अपॉन 5 dt, 1 अपॉन 5 0 to 1 t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 1 माइनस t की पावर माइनस 1/2। माइनस 2 अपॉन 5 को लिखेंगे t की पावर 3 अपॉन 5 माइनस 1, 1 माइनस t की पावर कितना 1/2 माइनस 1। अब ये इसमें m की वैल्यू 3 अपॉन 5 और n की वैल्यू 1/2 है। ये बीटा फंक्शन हो गया, बीटा 3/5 1/2। तो इसका
इंटीग्रल इन टर्म ऑफ बीटा गामा। तो ये है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, so that integration a to b x minus a to the power m minus 1 b minus x to the power n minus 1 dx equals to b minus a to the power m plus n minus 1 बीटा एम एन और b माइनस ए टू द पावर m प्लस n माइनस 1 गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन a टू बी x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 b माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। लेट x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस ए इंटू टी, ये एज्यूम करेंगे। x की वैल्यू ये है लिमिट के अकॉर्डिंग, लोअर लिमिट प्लस दोनों का डिफरेंस इंटू टी, डिफरेंशियल करो dx b माइनस ए डी टी, वैन x इक्वल्स टू a देन t इक्वल्स टू 0, वैन x इक्वल्स टू b पुट करेंगे यहाँ पर तो t इक्वल्स टू 1, ये लिमिट है। x माइनस ए और फाइंड आउट करो, x माइनस ए करेंगे तो b माइनस ए इंटू टी आ गया, और b माइनस एक्स करेंगे तो b माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टी, और b माइनस ए कॉमन लो 1 माइनस टी, ये आएगा। ये वैल्यू इस वाली इंटीग्रल में पुट कर दीजिए, लिमिट t इक्वल्स टू 0 टू 1 x माइनस ए कितना है b माइनस ए इंटू टी की पावर कितना m माइनस 1, दूसरा b माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है b माइनस ए इंटू टी, सॉरी 1 माइनस टी n माइनस 1, और dx कितना है b माइनस ए इंटू b माइनस ए डी टी। अब उसके बाद जो कॉन्स्टेंट्स कॉमन लेंगे, b माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 1 0 टू 1 t टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 डी टी। तो b माइनस ए m प्लस n माइनस 1 और ये बीटा एम एन, बीटा एम एन का रिलेशन होता है गामा के साथ गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। बीटा एम एन का रिलेशन, बीटा रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, ये रिलेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अब बीटा एम एन का ये है रिलेशन गामा के साथ, तो ऐसे इसको क्वेश्चन को सोल्व किया, तो ये इसका प्रोसेस है। नेक्स्ट ये तो गामा बीटा फंक्शन के लिए फॉर्मूला था, अब गामा के लिए देखिए, गामा फंक्शन को डिनोट करते हैं गामा एन इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx।
यदि इसमें हमें x इक्वल टू लेट ए वाई पुट कर दें तो डी एक्स इक्वल टू ए डी वाई हो जाएगा, गामा एन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर ए वाई टू द पावर एन माइनस 1 ए डी वाई। तो यहाँ पर e टू द पावर एन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए वाई टू द पावर एन माइनस 1 डी वाई, गामा एन अपॉन e टू द पावर एन 0 to इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ए वाई टू द पावर एन माइनस 1 डी वाई। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई गामा फंक्शन की। इस प्रॉपर्टी का यूज नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेशन करेंगे फाइंड आउट उसमें काम आएगी। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको कराए स्टूडेंट्स वो सब आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।